नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। प्रदेश की राजधानी में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया है। साय ने कहा, प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस सरकार द्वारा पीटा जाना बेहद दुर्भाग्यजनक है। गांधीवादी तरीके से कांग्रेस सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराना, सरकार द्वारा किए वादों को उन्हें याद दिलाना कोई पाप या अपराध नहीं। साय ने कांग्रेस सरकार से पूछा है, क्या प्रदेश के युवा गुंडे थे जो इन्हें पीटा गया? इनकी गलती क्या थी? लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन को कुचलने का यह बेहद शर्मनाक तरीका है। साय ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो चुनाव से पहले इन युवाओं से किए अपने वादे को याद करें। इन्हें 10 दिनों में नियमित करने का वादा किया गया था। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व टीएस बाबा ने संविदा कर्मचारियों से यह वादा किया था। आज सरकार बने 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, किंतु अब तक कुछ नहीं हो पाया है। आज हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को लाठीचार्ज करने के बाद जेल में ला के रखे हुए हैं। उनके ऊपर क्या धारा लग रही है उसको हम अभी पूछेंगे। अगर उनके ऊपर धारा लगती है तो हमारे समस्त संविदा कर्मचारियों के द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद हमारा आंदोलन फिर से पुनः चालू किया जाएगा और वहाँ पे टेंट भी हटा दिए हैं। तो मैं यही आगाह करना चाहता हूँ कि हमारा आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, हम आंदोलन को यथावत जारी रखेंगे। अभी कितने लोगों को यहाँ पर लेके आए? अभी करीबन 43 से 45 लोगों को लेके आए हुए हैं। जी, शुभ नाम बताइए। बालकृष्ण साहू, प्रदेश प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी संघ। विजय, आज सुबह कार्रवाई की गई है, इस पे क्या अपराध दर्ज किया गया है और क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, 10 मार्च से संविदा विद्युत कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए थे। डंगनिया बिजली ऑफिस का भी घेराव इनके द्वारा 2-3 बार किया गया था और 10 मार्च से धरना स्थल पर बैठने के बाद ये लोग अलग अलग अवसरों पर 2 से 3 बार विधानसभा का घेराव और 2 से 3 बार माननीय मुख्यमंत्री के निवास का घेराव इनके द्वारा आयोजित किया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रास्ते में रोका गया था कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से। इसके बाद इनके द्वारा अलग अलग और आयोजन किए थे। इस तरीके से इनके द्वारा कम से कम 6 से 7 बार आवागमन को बाधित किया गया था, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कल दिनांक 22 को इनके द्वारा पुनः माननीय मुख्यमंत्री निवास के घेराव का आयोजन किया गया था और घेराव के लिए रवाना हुए थे, जिनको स्मार्ट सिटी के पास पुलिस के द्वारा और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रोका गया। उनको यहाँ पे समझाइश दी गई और ये समझाइश को नहीं माने और ये जिद करके वहाँ पे सड़क पे बैठ गए और लगातार इनको समझाइश दी जा रही थी। शाम लगभग 4 साढ़े 4 बजे से लगातार बैठे हुए थे। रात्रि में उनको पुनः समझाइश देने का प्रयास किया गया, किंतु रात्रि में भी नहीं माने। रात भर ये लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सड़क को बाधित करके। सुबह लगभग 7 बजे, साढ़े 6-7 बजे के आसपास इनके द्वारा बोला गया कि हम अब माननीय मुख्यमंत्री निवास के लिए निकलेंगे फिर से, और थोड़े उग्र होने लगे, अलग अलग टुकड़ों में बट के निकलेंगे, ऐसी इनके द्वारा जानकारी दी गई, जिनको पुलिस के द्वारा रोका गया। पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया कि ये धरना स्थल वापस चले जाएं, किंतु ये नहीं मान रहे थे और उग्र ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पुलिस के द्वारा वहाँ पे खदेड़ा गया। कुछ लोगों को प्रतिबंधक धाराओं में हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के साथ इन्होंने धक्का मुक्की भी की है, जिसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।